यूएस मजबूर है इजराइल की हर एक बात मानने के लिए। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है, जिन चीज़ों के लिए अमेरिका दूसरे देशों को क्रिटिसाइज करता है, उन्हीं चीज़ों के लिए इजराइल को खुलेआम अप्रिशिएट करता है। यूएस ने सऊदी से यमन वॉर के लिए सपोर्ट खींच लिया, ये बोल के उस वॉर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। चाइना को तो यूएस सीधे सीधे धमकी दे देता है, अगर चाइना ने ताइवान को छूने की भी कोशिश की तो हम उस पर हमला कर देंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, एक इजरायली एनजीओज के चीफ स्टील रोजन ने एक बात ओपनली कह दी थी कि अगर मैं खाली रुमाल भी रख दूँ ना तो 24 घंटे में 70 सेनेटर्स यानी अमेरिकन एमपीज उस रुमाल पर अपनी साइन करके वापस देंगे। और ये बात बोल रहा है एक इजरायली एनजीओ का चीफ। आज यूएस में इजराइल की ये पोजीशनिंग है कि इजरायली एनजीओज का तक अमेरिका में इतना स्ट्रांग होल्ड है कि वो सीधे सीधे एंटी इजरायली कैंडिडेट को इलेक्शन में ही हरवा देता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चीज़ को ओपनली एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे छाती ठोकते हुए एक्सेप्ट भी करते हैं, और फिर भी यूएस उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। लेकिन आखिर क्यों? इसका कारण है इजराइल ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका में अपनी लॉबी डिप्लोमेसी बिठा के रखी हुई है। बेसिकली हर एक अमेरिकन में इजराइल ने अपनी एक इन्फ्लुएंस, अपना एक प्रोपेगेंडा बिठा के रखा हुआ है, जिससे इजराइल जो चाहे यूएस से आसानी से करवा सकता है। और ये इतने इफेक्टिवली, इतने स्ट्रेटेजिकली कैसे किया जाता है, ये चीज़ इंडिया को इजराइल से सीखनी चाहिए। और एक तरीका है जिससे इजराइल यूएस को कंट्रोल करता है, और वो है डायरेक्टली यूएस के प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करके। यस, और इससे कई सारे एग्जाम्पल्स है। इनफैक्ट ये बात खुद यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ओपन लेटर में लिख कर दुनिया को बताई थी। सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेस से, जो है लॉबी डिप्लोमेसी, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की अमेरिकन सिटीजन से, उनके बच्चों में अपने प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवा के। और आज यूएस के बच्चे बच्चे तक कार्टून में इजराइल की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब हाउ कैन वी फॉरगेट हॉलीवुड? अकेले हॉलीवुड को ही किसी ने अगर क्रैक कर लिया ना तो 195 देशों में आपके देश का प्रोपेगेंडा वायरल हो जाएगा, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सभी देशों में देखी जाती है। जरा इन मूवीज को देखो। 1960 के एक्सोडस, इस स्टोरी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जूइश रेफ्यूजीज के पैलेस्टीन पहुंचने के स्ट्रगल और इजराइल की जन्म की कहानी बयां करती है। मुनिक, द सीज, वॉल्ट्स विद बशीर और ऑस्कर विनिंग मूवी शिल्डर्स लिस्ट, इन सारी मूवीज में 3 चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। नंबर 1, प्रो इजरायली सेंटिमेंट्स, यानी इजराइल के लिए भर भर के सिंपैथी। नंबर 2, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इजराइल एज द बिगेस्ट सुपर पावर। और तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे मूवीज के डायरेक्टर्स अमेरिकन से, जो बाय रिलीजन जूइश है। और ये अकेले नहीं है, क्या आप बिलीव करोगे, हॉलीवुड के 59% राइटर्स एंड डायरेक्टर्स सारे के सारे जूइश है। प्लस एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका के 4 मेजर फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज के ओनर्स भी जूइश है, किसी में साइलेंटली तो किसी में एक्टिवली, जिससे टारगेटेड मैसेजेस, इजराइल के लिए टारगेटेड सिंपैथी अमेरिकन तक की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 195 देशों तक फैल जाती है। द न्यू रिपब्लिक के हिसाब से CNN, ABC और NBC के न्यूज चैनल्स में क्या पब्लिश होगा वो सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में है। उनके टॉप 3 न्यूज़ मीडिया कंपनीज के CEOs भी जूइश है। इनफैक्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओनर्स भी खुद जूइश है। तो जिन मीडिया आउटलेट को पूरी दुनिया फॉलो करती है वहां तक इजराइल की पकड़ है। यूएस के इलेक्शन में भी इजराइल का इस हद तक इन्फ्लुएंस है कि आज यूएस में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, हर पार्टी को प्रो इजरायली पॉलिसीज बनानी पड़ती है। अगर इसके बाद भी कोई यूएस का मिनिस्टर बात नहीं माने तो उसे धमकी मिलती है। एक इंसिडेंट तो क्लिंटन इंक नाम की एक बुक में ही मेंशन है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने धमकाया था अपने जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट जेनेथन पोलार्ड को छुड़वाने के लिए, जिन्हें यूएस ने फांसी की सजा सुनवा दी थी। सोचिए, अमेरिका जैसे सुपर पावर के कार्टून से लेकर न्यूज़ मीडिया तक, यूनिवर्सिटी से लेकर डायरेक्ट गवर्नमेंट लेवल तक, अगर इजराइल ने अपनी जड़ी मजबूत कर पा रहा है तो कोई ना कोई तो डेफिनेटली वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। और शॉकिंग बात यह है कि दुनिया भर के हर एक जू ने इसमें इजराइल का साथ दिया है। हाउ डिड इजराइल मेक दिस सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल? ऑल थैंक्स टू देयर जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत ही 19वीं सेंचुरी में इसलिए की गई थी कि दुनिया का हर एक जू चाहे किसी भी देश में पहुंच जाए, किसी भी देश में रहने लगे, लेकिन उसकी वफादारी हमेशा उसके देश के साथ ही रहेगी। और एग्जैक्टली इसी चीज़ पर हमारा देश इंडिया ने कभी भी ध्यान नहीं दिया।